सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मैं दामिनी कपूर आपके लिए एक बार फिर हाजिर हूं अपनी माटी कार्यक्रम के साथ। इस बार के कार्यक्रम में हम आपको उस होनहार संस्था से मिलवाएंगे जो हिमाचली किसानों को मार्केट मुहैया करवा रही है। हम गेहूं की लेट होती बिजाई के अलावा जायका प्रोजेक्ट पर चर्चा करेंगे। अंत में लाखों किसान और बागवान भाइयों को भू संरक्षण विभाग की शानदार योजनाओं से भी रूबरू करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं कांगड़ा जिला के इंदौरा, जहां बॉर्डर एरिया पर अपने किसानों से एक संस्था मक्की खरीद रही है। हिमाचल में अनाज मंडियों का अकाल है। इस बार खेती के नए कानूनों पर बवाल के कारण हमारे किसान भाइयों की फसलें पंजाब और हरियाणा में भी नहीं बिक रही। इस सबके बीच एक संगठन ऐसा है जो हिमाचली किसानों से मक्की खरीद रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। देश भर में मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों का विरोध हो रहा है। इस विरोध की मार हिमाचली किसानों पर सबसे ज्यादा पड़ी है। हिमाचल में गेहूं, धान और मक्की की मार्केट का अकाल है। प्रदेश के किसान पंजाब और हरियाणा में अपना अनाज बेचते हैं, लेकिन इस बार पड़ोसी प्रदेशों में भी हिमाचली धान और मक्की नहीं बिक रही है। ऐसे में हिमाचली किसान बेहद दुखी है। किसानों की इन्हीं दिक्कतों को भांपते हुए कांगड़ा जिला के इंदौरा इलाके में एक स्वयंसेवी संगठन उनकी मदद को आगे आया है। इस संगठन का नाम है गृहिणी स्वरोजगार संघ। ये संघ मलाहनी गांव में कार्य कर रहा है। इससे कई महिलाएं जुड़ी हैं जो इन दिनों घर घर जाकर किसानों से उनकी मक्की खरीद रही हैं। वे इस मक्की का आटा तैयार करके इसे बेच रही हैं। इससे जहां किसानों की दिक्कत दूर हो रही है, वहीं संघ से जुड़ी महिलाओं का भी रोजगार चल रहा है। संघ के चेयरमैन अशोक पठानिया का कहना है कि इस मुहिम से आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा। खास बात ये कि वे इस आटे को देसी घराट में पिसवाते हैं, जिससे आटा हाथों हाथ बिक रहा है। उनका संघ अचार, देसी बड़ियां, बैग आदि भी तैयार करता है। बहरहाल आज पहाड़ी प्रदेश को ऐसे संगठनों की जरूरत है जो जरूरत पड़ने पर अपने किसानों की मदद कर सके। हाँ जी, नमस्कार जी। हम गृहिणी स्वयं रोजगार संघ की पूरी टीम जो इस समय की मक्की है, मक्की पहाड़ी देसी मक्की है, उसका आटा हम लोग बाज़ार में उतार चुके हैं। तो हमने ये मक्की 1600 रुपया क्विंटल के हिसाब से लगभग हर एक किसान के घर से जितना भी हमें चाहिए था कि हमने ये क्वांटिटी ओनली की घराट हैं जो पन चक्कियाँ हैं उन्हीं से आटा पिसाएंगे और इनकी मात्रा बहुत कम है और बड़ी धीमे से ये पीसते हैं। फिर उसको देख के हुए हमें जितने एक लिमिटेड किस्म की एक स्टार्टअप किया है कि आने वाले समय में अधिक ज़्यादा घराट हम पनचक्कियाँ चालू कराएंगे, फिर ज़्यादा खरीदने को। उस हिसाब से हम लोगों ने जो गवर्नमेंट की NRLM स्कीमें हैं उसके तहत जो हमारे इंदौरा ब्लॉक में स्वयं सहायता समूह है, उन्होंने पैसा लेकर अपना अनुदान ऋण लेकर ये काम स्टार्ट किया है। तो हम लोग मार्केट में ये प्रोवाइड करा रहे हैं और बहुत से छोटे छोटे काम हैं, जैसे कि अभी क्या ना अखबार के लिफाफे हैं वो खरीद चुके हैं, बस डिलीवरी आने वाली है। वो बनाना हम लोग जो पेपर है, खाकी पेपर खरीदा हुआ है, उसके हम लोग लिफाफे हैं जो हमारी माताएं बहनें वो बनाएंगी। और पापड़ बनाते हैं, वो गर्मियों के सीज़न में होता है। पापड़ हो गया, फुलवड़ियाँ हो गई, जो तरकीरा सीरा बोलते हैं जिसे। और अब ऊनी वस्त्र भी बना रहे हैं, जैसा कि ना कोटियाँ हैं, कुल्लू अपना पहाड़ी जैकेटें हैं, उनका भी निर्माण कर रही हैं। कपड़े के थैले हैं, उनका भी निर्माण कर रहे हैं। बस छोटा छोटा स्टार्टअप मार्केट। मैं मुरीद हुसैन, जिला परिषद मेंबर गृहिणी संघ का बहुत ही आभारी हूँ, जो घराट का आटा और खासकर घराट का मक्की का, देसी मक्की का आटा जो है होम डिलीवरी करवा रहे हैं। इनका बहुत दिल से गहराइयों से इनका धन्यवाद करता हूँ। और बहुत ही एक अच्छी सोच है, क्योंकि आज हमारे इलाका में जो नेचुरल घराट का आटा है वो मिलता ही नहीं है, क्योंकि इस इलाका में कोई भी घराट नहीं है। इनकी ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारा इलाका के लिए, जो घर घर जाके ये आटा जो है वितरित कर रही हैं। मैं इनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। हिमाचल के खेतों में 80% सिंचाई बारिश के सहारे होती है, लेकिन इस बार लंबे समय से प्रदेश में बारिश नहीं हुई है। इससे फसलों पर बुरा असर पड़ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। हिमाचल के मैदानी इलाकों में लंबे समय से बारिश नहीं हुई है। इससे गोभी, पालक, सरसों, मूली, शलगम जैसी नकदी फसलें सूखने की कगार पर पहुंच गई हैं।
सबसे ज्यादा खराब हालत गेहूं की तैयारियों में जुटे किसानों की हुई है। गेहूं बिजाई से पहले खेतों की सिंचाई नहीं हो पा रही है। इससे गेहूं की बिजाई में देरी तय है। अपनी माटी टीम ने बारिश न होने के कारण हो रहे नुकसान को जानने का प्रयास किया। ऊना से सीनियर फोटो जर्नलिस्ट मुनिंद्र अरोड़ा ने जिला के कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान पता चला कि खेतों में सिंचाई नहीं हो पा रही है। किसानों ने बताया कि बारिश देर से होगी तो वे खेत को सही तरीके से तैयार नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा नकदी फसलें सूखने लगी हैं। जिन किसानों के पास अपने ट्यूबवेल हैं, वे तो सिंचाई कर पा रहे हैं, लेकिन जिनके पास ये सुविधा नहीं है, उनकी हालत पतली हो गई है। बहरहाल अब किसानों को इंद्रदेव से ही अंतिम आस है। सरकारी योजनाएं अगर सही ढंग से लागू हो जाएं, तो किसानों की कमाई कई गुना तक बढ़ सकती है। कुछ ऐसा ही हुआ है नगरोटा बगवा की सुनेहर पंचायत में। देखिए ये रिपोर्ट। कांगड़ा जिला के तहत नगरोटा बगवा इलाका अपने मेहनतकश किसानों के लिए जाना जाता है। इसी इलाके में बनेर और जोगलखट से घिरी है खूबसूरत पंचायत सुनेहर। सुनेहर के बड़ाई गांव का एक पैच ऐसा था जहां कुछ समय पहले तक सिंचाई सुविधा ना के बराबर थी। इस इलाके के किसान सिर्फ धान और गेहूं जैसी पारंपरिक फसलें उगाते थे। इसी बीच किसानों और विभाग के प्रयासों से इस इलाके के 20 हेक्टेयर एरिया को जायका के फली प्रोजेक्ट के तहत लाया गया, जिसके दायरे में क्षेत्र के 83 परिवार आए। इन सभी किसानों के लिए जोगलखट से बहाव सिंचाई योजना का निर्माण किया गया। किसान विपिन, स्वरूप चांद और अजय ने बताया कि इस योजना से उन्हें पूरा साल पानी मिल रहा है। इससे वे अब सब्जियां भी उगा रहे हैं। सब्जियों की पनीरी और अगेती फसलों के लिए गांव में एक पॉली हाउस भी लगाया गया है। 3 वर्मी कंपोस्ट पिट भी बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, पार वीडर और बुश कटर भी दिए गए हैं। इससे उन्हें अच्छी कमाई हो रही है। अपनी माटी टीम ने परियोजना प्रबंधक राजेश सूद से बात की। उन्होंने बताया कि इस योजना से किसानों को खूब फायदा हो रहा है। नमस्कार। ये जायका की परियोजना जो है 2011 में जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संस्था और भारत सरकार तथा हिमाचल सरकार के एक समझौते के रूप में शुरू की गई थी। तो जिला कांगड़ा में जो था 78 सब प्रोजेक्ट्स के ऊपर सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए काम किया गया। जिला कांगड़ा को 3 खंड कार्यालयों में विभाजित किया गया था पूरे जिला कांगड़ा को, जिसमें एक देरा, बैजनाथ और एक चाचड़ू 3 खंड कार्यालय बनाए गए थे। इसमें से ये जो हमारा एक परियोजना है बहाव सिंचाई योजना फड़ी, इसमें 20 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सिंचाई सुविधा प्रदान की गई। और यहाँ पहले किसानों को पानी की बहुत मुश्किल होती थी और किसान जो थे वो परंपरागत फसलें ही जैसे कि खरीफ में धान और मक्की और रबी में गेहूं का उत्पादन करते थे और सब्जियों के अधीन बहुत कम क्षेत्रफल था। जब ये सिंचाई सुविधा प्रदान की गई तो उसके बाद सब्जियों के क्षेत्रफल में बहुत बढ़ोतरी हुई और ये 20 हेक्टेयर में, जहाँ पहले लगभग 1 हेक्टेयर में सब्जी उत्पादन होता था, अब सिंचाई सुविधा प्रदान करने के बाद ये क्षेत्रफल जो है बढ़कर 15 हेक्टेयर के लगभग हो गया है। और इसमें इस परियोजना में एक पॉली हाउस का निर्माण किया गया जिसके ऊपर लगभग 1,67,000 रुपये खर्चा है। इस पॉली हाउस के निर्माण से किसानों को हर सीजन में सब्जियों की जो थी अच्छी पौध वो मिलने लगी और उसी के साथ उनके उत्पादन में, क्षेत्रफल में, सब्जियों के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई और उत्पादन में भी वृद्धि हुई। इस परियोजना के निर्माण में लगभग 50 लाख रुपए का खर्च आया है इसमें। और किसानों की आमदनी जो थी वो जबकि परियोजना से पहले 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर थी तो लगभग बढ़ करके 4 लाख रुपए के लगभग हो गई हुई है। और इस परियोजना में जायका द्वारा किसानों को 90-10 और 80-20 के तहत कुछ मशीनरी भी उपलब्ध करवाई गई, क्योंकि जो आजकल के हालात हैं इनमें लेबर का मिलना बहुत मुश्किल है बहुत और समय भी ज़्यादा लगता है।
तो छोटी छोटी जो इनको पावर बीडर और मशीन उपलब्ध कराई गई, उसमें इनका कम समय में ज़्यादा कार्य होने लगा और इसमें इनको बहुत फ़ायदा हुआ। इस मशीनरी को प्रदान करने का दूसरा उद्देश्य ये था कि इसको कस्टम हायरिंग बेसिस के ऊपर ये अन्य किसानों को भी इसको प्रति घंटे की दर से किराए पर दे सकते हैं, और जो दर इनको जो किराया इन्होंने रखा हुआ है उससे इस मशीनरी का रख रखाव करने में सहायता मिलती है। देवी हूँ और हम जायका वाले से जुड़े हुए हैं। उन्होंने हमें काफ़ी सामान दिया हुआ है, जैसे उन्होंने हमें धान की मशीन दी हुई है और आटा चक्की दी हुई है और बड़ियाँ डालने वाली मशीन दी हुई है, और उन्होंने हमें पैकिंग करने के लिए भी मशीन दी हुई है। तो हम उनके ज़रिए बहुत सारा काम सीख गए हैं और कर भी रहे हैं, और हमें बहुत सारी बढ़ोतरी भी हो रही है। हमें जैसे हम धान वगैरह जो थे वो मशीनों के ज़रिए ये करते थे, तो हमें पैसे वगैरह देने पड़ते थे। अब हम खुद काम कर रहे हैं, तो इससे हमें हमारी इनकम में बढ़ोतरी हो रही है और हमें बचत भी हो रही है। इससे हमें काफ़ी सारा फ़ायदा हो रहा है, और बड़ियाँ वगैरह डाल रहे हैं तो हमें उनको पैकिंग करके खुद बेच भी रहे हैं, इससे भी हमें ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। इसके ज़रिए हमें बहुत सारा फ़ायदा हुआ है और काफ़ी हमारा जो है इनकम में भी बढ़ोतरी हुई है। धन्यवाद। ठीक है, कितने मिनट पे? मैं फलीकुल से हूँ और जायका वाले से जुड़ी हूँ, और उन्होंने हमारे को बहुत कुछ सिखाया है और बीज वगैरह लगाने सिखाए हैं, गोभी की पनीरी वगैरह दी है, और हमने ये लगाई है और हम ऐसे लगा देते हैं। उन्होंने हमें लाइन में लगाना सिखाई है, अब हम लाइन में लगाते हैं तो बहुत अच्छी तरह से हो रही है अब, और हमारी इनकम बढ़ रही है, और हम बहुत खेती बाड़ी कर रहे हैं और फलीकुल से पानी लगा रहे हैं और बहुत सारा पानी लग रहा है, और हमारी बढ़ोतरी हो रही है और अच्छी तरह से पैदावारी हो रही है हमारी। प्रदेश में भू संरक्षण विभाग किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं चला रहा है। इन योजनाओं पर किसानों को ठीक ठाक सब्सिडी भी दी जाती है। अपनी माटी टीम ने धर्मशाला में विभागीय अफसर डॉक्टर राहुल कटोच से बात की। पेश है वार्ता के मुख्य अंश। धर्मशाला में भू संरक्षण विभाग किसानों की जमीन बचाने में सराहनीय कार्य कर रहा है। विभाग जहां कूलों और नालों में डंगे लगाकर जमीन को बहने से रोकता है, वहीं किसानों के लिए सिंचाई व अन्य कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं पर सब्सिडी भी ठीक ठाक मिलती है। इन्हीं योजनाओं का पता करने के लिए इस बार अपनी माटी टीम ने डिप्टी डायरेक्टर हेडक्वार्टर डॉक्टर राहुल कटोच से बात की। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम राहुल कटोच है। आप किस पद पे हैं सर? अभी मैं आप कह लीजिए डिप्टी डायरेक्टर हेडक्वार्टर, सीनियर SMS पोस्ट का नाम है, और अतिरिक्त कार्यभार है मेरे पास भू संरक्षण अधिकारी का भी। तो किस प्रकार की योजना चला रही है सरकार भू संरक्षण के लिए? क्या क्या? देखिए विमुख जी, सरकार हमारी प्रयत्नशील है, विभाग हमारा प्रयत्नशील है कि हमारा सभी का एक ही अप्रोच है कि जो हमारे जो किसान हैं, जो हमारे किसान परिवार हैं, उनकी आर्थिकी सुदृढ़ हो। उसके लिए सरकार जो है विभिन्न योजनाएं चला रही है, चाहे कृषि के माध्यम से हो, चाहे बागवानी के माध्यम से हो, चाहे भू संरक्षण के माध्यम से हो, चाहे सिंचाई व्यवस्था को जो है सुदृढ़ करने के। क्योंकि जब तक सिंचाई व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होगी तब तक जो है एक किसान अच्छी इनकम नहीं ले सकता, अच्छी पैदावार नहीं ले सकता। और जो हम सबका लक्ष्य है, सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक जो है जो इनकम जो है वो डबल होनी चाहिए, फार्मर की जो आमदनी डबल होनी चाहिए, उस तक पहुंचना मुश्किल है। तो मैं कहना चाहूँगा कि सरकार हमारी जो है हिमाचल प्रदेश सरकार भू संरक्षण एवं जो हमारा सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कई स्कीमें चला रही है। उनमें से मैं स्पेशली नाम लेना चाहूँगा। कुछ स्कीमें सरकार ऐसी चला रही है कि कम पानी में भी जो है आप अधिक उपज ले सकते हैं, ऐसी पद्धतियाँ भी सरकार द्वारा लाई गई हैं। तो ऐसी कोई परियोजना यहाँ पे है पास में जहाँ? जी हाँ। मैं आपको मुख्य तौर पे बताना चाहूँगा कि हम बहाव सिंचाई योजना को सुदृढ़ करने के लिए, उसकी रिपेयर करने के लिए काम कर ही रहे हैं। इस जो बहाव सिंचाई को सुदृढ़ करने के लिए हमारे ही डिपार्टमेंट का एक पार्ट है जायका, वो भी कार्य कर रहा है, IPH भी कार्य कर रहा है, मनरेगा के तहत भी कार्य हो रहे हैं। जो एक्सक्लूसिवली जो हमारा विभाग कार्य कर रहा है वो है टैंक निर्माण में।
या जो आपके चेक डैम्स हैं उसको बनाने में। साथ में टैंक निर्माण में सब्सिडी भी देते हैं, और अगर किसान सामूहिक तौर पे टैंक निर्माण करवाना चाहते हैं तो उसको 100% अनुदान पे भी जो है उसको बनाया जा रहा है। सरकार का प्रयास है, विभाग का प्रयास है कि जो भी टैंक बनता है या जो पानी का स्रोत क्रिएट होता है उसको हम माइक्रो इरिगेशन से जोड़ें। मेरा कहने का मतलब है कि उसको हम स्प्रिंकलर से या ड्रिप से जोड़ें, ताकि कम पानी में भी हम अधिक समय तक जो अपने खेतों को सिंचाई व्यवस्था दे सकें, जिससे किसान जो है, अगर बारिश नहीं होती है, क्योंकि बारिश होना तो प्रकृति पर निर्भर है, अगर बारिश कम भी होती है तो किसान भरपूर फायदा ले सके। धन्यवाद सर। डॉक्टर राहुल कटोच सीनियर SMS और लाइटनिंग ऑफिसर भी हैं। उन्होंने इन योजनाओं के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने कहा, इसके अतिरिक्त सर कोई योजनाएं? इसके अतिरिक्त जो है सौर सिंचाई योजना जो है किसानों में भी बड़ी प्रचलित हो रही है और विभाग द्वारा चलाई गई एक बहुत अच्छी योजना है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो सौर पंप जो हैं, जो लिफ्ट हैं, कई बार क्या होते हैं कि खेत ऊपर होते हैं और पानी का स्रोत नीचे होता है, तो पानी खेतों तक पहुंचाने के लिए सरकार टैंक के लिए, तो जैसे पहले बताया मैंने आपको, सरकार अनुदान दे रही है सामूहिक तौर पे भी और इंडिविजुअल रूप में भी। पर कई बार क्या होता है, पानी नीचे होने के कारण किसान अपने खेतों तक पानी नहीं पहुंचा सकते, तो उसके लिए पानी का या तो उसको डीजल से चलाना पड़ता है जो महंगा पड़ता है, और बिजली का साधन उपलब्ध नहीं होता है। तो सरकार द्वारा एक बहुत अच्छी योजना चलाई गई है, वो है सौर सिंचाई योजना, जिससे हम सौर पंप की मदद से जो पानी को लिफ्ट करके ऊपर टैंक में डाल सकते हैं। आगे फिर जैसे मैंने पहले बताया आपको, स्प्रिंकलर या ड्रिप के माध्यम से उसको आगे जोड़ा जा सकता है। धन्यवाद। बहरहाल किसानों को भू संरक्षण विभाग की योजनाओं का फायदा उठाना चाहिए। और अब चलते चलते, प्रदेश सरकार नहीं बेचेगी प्याज, सिर्फ दाम पर रखा जाएगा नियंत्रण, मंडियों पर भी रहेगी नजर। बिलासपुर में 20,000 हेक्टेयर जमीन पर सूखे की मार, बारिश न होने से फसलों पर मंडराया संकट। निचले हिमाचल में कीनो गलगल संतरे की प्रोडक्शन पर बुरा असर पड़ने की आशंका, लंबे समय से नहीं हुई है बारिश। ऊना में बांटा जा रहा 15,000 क्विंटल गेहूं का प्रमाणित बीज, किसानों को मिल रही सब्सिडी। और फूलों की खेती से भरा बागवानों का मन, जयराम सरकार अब तक नहीं कर पाई कोरोना काल में नुकसान की भरपाई। तो चलिए आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। माटी से जुड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।